नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं फतेहगंज पश्चिमी के इलाके रबड़ फैक्ट्री कॉलोनी में खड़ा हुआ हूं। आज राष्ट्रीय गौरक्षा संघ की बैठक थी। मेरे साथ में तमाम सारे लोग हैं जिनकी कुछ मांगे हैं। इन लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। कहाँ से आए हैं आप? एरोला से, थाना मुड़ापांडी से। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं, खेती काम। अच्छा, प्रधान भी रहे हैं शायद? प्रधान भी रहे हैं। अच्छा, 10 में बने हैं 2010 में। हाँ। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे जो हैं कि ये गौशाला बनी है, हमारे यहाँ एक गौशाला है। गौशाला की कौन सा जिला पड़ता है आपका? जिला मुरादाबाद, कुंदर की विधानसभा जी। तो वहाँ जो है ये गौशालाएँ हैं, तो गौशालन में जो छोटे लवारे हैं और बड़ी हैं, तो ये छोटे लवारे गाय के संग आवे हैं, तो वे तो मन्नते हैं, समझ लो कि जब वे, क्योंकि उनके ताई कोई तो ना लड़ौरी को कोई साधन है, ना कोई जो है पानी को अलग साधन है, तो वे भीतर जाने के बाद में 22 दिन से अन्न पानी उनको ख़त्म है जाए, 8 दिन में मर के वे छूटते हैं। गाय हैं तो उन्हें ज़्यादा 1 महीना या कोई मोटी ताजी है तो 2 महीने जी जाते हैं, क्योंकि कोई सरकार की ऐसी व्यवस्था ना है जो का उनके ताई हरो चारो है, तो आज तक मशीन ना है कुटी काटने की गौशाला में। नीचे अब चौमासू है, हमारे यहाँ बाढ़ आवे तो भुसकी उन्हें 4-4 दिन फाँके होते हैं। आपके गांव में ही उपस्थित है गौशाला? कहाँ है? गाँव में है, हमारे गाँव में। कुंदर की गांव कौन सा पड़ता है आपका? वो एरोला गांव पड़ता है, कुंदर की विधानसभा। और जिला मुरादाबाद। जी। तो वहाँ में जो है गौशालन की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। गौशालन में नीचे ईंटन की व्यवस्था हो, जो गोबर इतने चढ़ जाए, कोई उठान को साधन ना है, मजदूर हैं तो झरपा में बाढ़ में काम ना कर पाते। और अगर सूखो भूस मिल रहा हुआ, सूखो भूसना है, तो अगर हरियाई आ रही है तो वो समूची पर रही है, कुटी काटने कोई साधन ना है तो वो तो समूची खाएंगे, या तो निरो सूखो भूस है या फिर निरी हरियाई है। तो ये सरकार की व्यवस्थाएं बढ़िया ना है, क्योंकि जी गौशाला ना बनाइए, एक जेल बनाइए। गौ माता को हमारा बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, क्या उस माता को जो बताइए कि पूरे संसार की सृष्टि में सब चीज़ है वो गौ माता से प्रकट भई है, और बाई से हमारा सबको खान पान चल रहा हुआ है। पहली माता जन्म देने वाली, दूसरी माता है गौ माता, और तीसरी धरती माता। इन तीनों से पूरी सृष्टि को पालन होता है, और जब पालन में ही सबसे ज़्यादा विधान है, सबसे ज़्यादा परेशानी ही आई है। कुल मिलाकर के साफ तौर पे इनका कहना है, हमारी मांग ये है सरकार से कि जो सरकारी ज़मीनें हैं या चकबंदी चल रही हैं, उन चकबंदी में जैसे किसान की ज़मीन की कीमत लग रही है, वैसी सरकार की ज़मीन की कीमत लगे और उनकी चकबंदी होए। जो नदी तालाब की ज़मीनें हैं उनकी कीमत ना सरकार अपनी की लगावे न किसान की लगावे, तो वो ज़मीन तो बेकार ही हो। जो सही ज़मीन है, चाहे सरकार की है किसान की है, भाई कीमत लगे और भाई चकबंदी हो, और भाई गौशाला के चारे के ताई और उनके रहने की व्यवस्था वह ज़मीन में करी जाए। जो का ये बड़े बड़े आदमी है बेही वह ज़मीन को जोत रहा है, अबू जोत रहा है, और चकबंदी के बाद भी जोतते हैं। बाकी ना तो गौ छोटे किसानों को पास फ़ायदा होता है, ना गौ को काम में आता है वो ज़मीन। तो जैसे जो व्यवस्था होनी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल जी है। कहाँ से हैं आप? और जिला वो ग्राम गदीखेड़ा, पोस्ट मुड़ापांडे, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ मैं। मेरा केवल एक ही निवेदन है, सरकारी कर्मचारी हैं, योगी जी महाराज जी हैं, बाकी संत समाज है या जो गौरक्षा संगठन है, उनसे सभी से मेरा एक ही निवेदन है, थोड़ी शांति बना के रखो, कि जो गौरक्षा संगठन है सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि जो जिन ग्राम समाजों में चकबंदी नहीं हुई अभी तक, उन ग्राम समाज में चकबंदी होती है तो उसमें जगह निकलती है ग्राम समाज की, तो वो सब अगर एक जगह ना हो सकें तो उसको 3 या 4 भागों में करके 10 बीघे 20 बीघे ज़मीन 2-3 जगह करके वो गौ माता की रक्षा के लिए छोड़ दी जाए, ताकि वो गौ माता उसमें टहल सकें और उसमें चारा बो के हम जो गौ माता के रक्षक लोग हैं वो चारा काट के उनको ठीक से खिला सकें। बस मेरा इतनी निवेदन है, अगर कोई अधिकारी या कोई संत समाज इस चीज़ को सुन सके तो इस चीज़ की व्यवस्था ज़रूर करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो गौशालाएं बनाई गई हैं, लोगों का कहना है कि वो गौशालाएं नहीं, गायों के लिए जेल की तरह बनाई गई हैं। वहाँ पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। साफ तौर पे शासन प्रशासन से ये मांग है कि गौशाला यदि बनाई गई है तो उनके लिए उत्कृष्ट चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक तरह से जो है उनकी देखभाल होनी चाहिए। फिलहाल द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। इनकी मांगें कितनी पूरी हो पाएंगी ये देखने वाली बात रहेगी। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।